हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अल्पना व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम के बाद ना मैं ब्लॉग वीडियो अपलोड कर रही हूँ और ये शिवरात्रि का व्लॉग है। बिकॉज क्या है ना कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और ना टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। मैं आप लोगों से हर बार प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी रखूँगी, रेगुलर वीडियोज़ डालूँगी, लेकिन नहीं डाल पाती हूँ। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आगे देखूँगी कोशिश करूँगी मैं इस चीज़ की। तो आज जैसे शिवरात्रि थी ना, तो सवेरे सवेरे मैंने घर में काम कर लिए थे। जहाँ पूजा करी थी वहाँ की तो मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी, बाकी थोड़े से काम मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मॉर्निंग में ना जल्दी मंदिर जाना था और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया था, नहा करके सारे जो झाड़ू पोछा करके सफाई करके नहा ली थी। नहाने के बाद ना सारे भगवान को मुझे स्नान करवाना था क्योंकि शिवरात्रि थी ना, कोई खास दिन पर मैं सारे भगवान को स्नान करवाती हूँ, तो उनको मैंने स्नान करवा दिया। और मेरे ना यहाँ पे पुराने शिवलिंग थे जो खंडित हो गए थे, तो उनको मुझे आज के दिन वो करना था, मंदिर में रखना था और नए शिवलिंग मेरे को बैठाने थे। तो मैंने नए शिवलिंग मंगाए थे, तो उनका भी मैंने अभिषेक सब करके ना अच्छे से उनकी पूजा कर ली थी यहाँ पे। तो घर की पूजा ना मेरी बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी मॉर्निंग में ही। हस्बैंड को सुबह ही भेज दिया था मैंने लंच, वो नाश्ता वास्ता करा करके। लंच तो वो लेके जाते ही नहीं है, तो नाश्ता करके वो चले गए थे और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की ना पूजा हो रही थी। और बच्चे भी जमुना भी मेरे साथ मंदिर जाती, तो वो भी ना रेडी हो रही थी मंदिर जाने के लिए। तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो मॉर्निंग में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, घर के भी काम करने होते हैं, पूजा का भी हो जाता है। खास तौर पर अगर मंदिर जाना होता है थोड़ा सा ज़्यादा ही बर्डन पड़ जाता है काम का। लेकिन हाँ, हो गया था सब कुछ। मैंने अच्छे से मैनेज हो गया था सारी चीज़ें। और फिर आकर के घर का मैंने बाकी बचा खुचा काम किया, खाना वाना बनाया। तो बस घर की पूजा करने के बाद ना मैं चली गई थी यहाँ पे मंदिर। तो जमुना और मैं मंदिर गए थे और मंदिर में ना बहुत ज़्यादा रश था। तो मेरी देवरानी भी साथ में मेरे गई थी और चुग्गू भी हमारे साथ गई थी। तो देखिए मंदिर में आप देख ही रहे हैं कि कितना रश था। तो यहाँ हम लोग लाइन में लगे हुए थे, सबके नंबर आ रहे थे पूजा करने के लिए। और चुग्गू देखिए जमुना के साथ खड़ी थी। तो बस हम लोग यहाँ पे मंदिर में भी पूजा करने आ गए थे और यहाँ पे पूजा हो रही थी बस इसी तरीके से। तो देखिए हमारा ना नंबर आ गया था पूजा का और सारे भगवान जी की पूजा करके धूप दीप दिखा करके शिव जी को जल अभिषेक करके ना हम लोग सब आ गए थे घर पे। और घर के जो बाकी बचे खुचे काम थे ना वो भी मुझे करने थे। तो जब ना मैं घर आ गए थे और घर के थोड़े से काम थे और साथ में जो पूजा किया था तो वो सारा सामान भी फैला हुआ था, तो उनको भी समेटना था। तो आने के बाद मैंने सारे वो सब सामान समेटे और फिर उसके बाद और भी थोड़े बहुत काम किए। लेकिन उससे पहले ना मैंने साड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि मुझसे ना साड़ी पूरे दिन पहनी नहीं जाती है, तो मैं कैरी नहीं कर पाती पूरे दिन घर में कामों में ना। तो कभी कभार जैसे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। वैसे मैं पूजा में भी कम ही पहनती हूँ, लेकिन आज मन किया तो मैंने पहन लिया था। और उसके बाद देखिए जो मैंने भगवान जी सबको स्नान करवाया था और शिव जी का जो अभिषेक किया था तो वो वाला जल था जो कि मैं जा रही थी पौधों में डालने के लिए। और इसको ना आप चरणामृत के रूप में थोड़ा सा पी भी लेते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो घर में इसको छिड़क भी सकते हैं। तो देखिए व्रत था तो आराम करने का तो था ही नहीं। आज के दिन खाना वाना बना के बच्चों को खिला दिया था, लेकिन ना मेरे यहाँ पे कुछ काम थे जो मुझे और डायरी में नोट करने थे। क्या है ना, डायरी में मैं अपने कामों को नोट करके रखती हूँ जो मुझे करना था, तो मुझे याद रहता है। तो बस वही बैठ करके मैं सारा काम कर रही थी। और आज ना फ्राइडे था ना, तो मुझे लॉन्ड्री का भी दिन था, तो मुझे लॉन्ड्री भी लगानी थी। तो देखिए मंदिर में मैंने क्लीन किया था, तो सारे वस्त्र भी थे, भगवान जी सबके मंदिर के वस्त्र थे तो उनको भी मैंने साफ़ कर लिया साथ के साथ बाल्टी में ईजी में डाल करके। इससे ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते भगवान जी के वस्त्र। तो मैं इस तरीके से हल्के हाथ से ना इनको रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। और देखिए यहाँ मशीन में भी मैं कपड़े लगा रखे थे मैंने, तो वो भी कपड़े मेरे धुल रहे थे। और उसके बाद मुझे शाम की आरती करनी थी और फिर मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। वैसे तो मेरा व्रत था तो मैं तो फलाहार ही करती, सिर्फ खाना मुझे बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाना था। लेकिन आज शिवरात्रि थी तो आज कुछ स्पेशल बनाना था मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ स्पेशल घर में ना डेली बनाती नहीं हूँ बेटी के चलते। क्योंकि अगर बनता है ना तो वो खाती है ज़्यादा ये सब चीज़ें ना, तो फिर उसका शुगर बढ़ता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कोई खास स्पेशल डे पे ना मैं बना लेती हूँ चीज़ें। तो बस यहाँ पे ना मुझे मखाने की खीर बनानी थी और चावल की भी खीर। तो चावल की खीर मुझे भोग के लिए बनानी थी। शिव जी भगवान को ना जो है चावल की खीर बहुत पसंद है, तो एक तरफ मैंने चावल की खीर बना रही थी और दूसरी तरफ मखाने की खीर ना मैं अपने लिए बना रही थी क्योंकि मेरा फलाहारी था ना। तो यहाँ मैंने मखाने भून लिए थे और दूध भी मेरा यहाँ बॉयल हो गया था। तो बस यहाँ खीर बन रही थी और बन ही गई थी मखाने की। और उसके बाद मैंने शाम की ना धूप दीप जोत बत्ती कर दी थी, यहाँ पे पूजा कर लिया था शाम का भी। और फिर मैं यहाँ पे लग गई फिर से किचन में काम करने में। तो देखिए मेरे मंदिर भगवान जी सब कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मंदिर क्लीन करती हूँ ना मैं और भगवान जी सबको
स्नान करवाती तो बड़ा अच्छा लगता है। और हाँ, ये शिवलिंग ना मैं मंदिर लेके जा नहीं पाई, क्योंकि आज के दिन इनका भी मतलब भाई भसाना था, तो इनकी भी मैंने पूजा कर दी थी और मैं इनको नेक्स्ट डे जा करके ना मंदिर में डाल आऊँगी, मतलब भसा दूँगी, रखाऊँगी मंदिर में। और यहाँ देखिए फिर मुझे छोले भी बनाने थे, तो छोले जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो इसमें मैं गरम मसाला जो होता है उसकी पोटली और चाय पत्ती की पोटली बना करके ना डाल देती हूँ। इससे छोले का ना कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस छोले भी बॉईल हो गए थे और चावल वाली खीर भी बन गई थी। और अब यहाँ पे मैं आलू गोभी की ना ढाबे स्टाइल में सब्ज़ी बनाई थी, बिल्कुल सूखी वाली, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस आलू को मैंने काट लिया था, उनको भी फ्राई कर लिया था, और गोभी भी मेरी यहाँ फ्राई हो रही थी। और साथ में मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च भी ना मैंने बारीक बारीक काट करके रख ली थी। मतलब मिर्चियों को तो लंबे लंबे काटा था और अदरक और टमाटर को बारीक काट लिया था। बहुत ही टेस्टी बनती है। और उसमें मैंने थोड़े शिमला मिर्च भी डाले थे। तो जो भी हरी सब्ज़ी है, मटर, शिमला मिर्च, वो सब हम लोग डाल सकते हैं। तो ये सारे गोभी और आलू को भुनने के बाद ना उसी ऑयल में मैंने ज़ीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, अदरक डाल दिया था और हरी मिर्च डाल के ना अच्छे से छौंक लगा दिया था। उसके बाद इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च और जो भी मसाले होते हैं ना, बस मतलब हल्दी लाल मिर्च डाला था। और फिर यहाँ पे टमाटर डाल दिया था फटाफट, ताकि मसाले जले ना। तो टमाटर डालने के बाद ना इनको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से भून लिया था। और अदरक मैंने थोड़े से छोले की सब्ज़ी के लिए भी रख लिया था। और देखिए शिमला मिर्च भी मैंने इसमें काट करके डाल दी थी। तो बहुत ही अच्छी ढाबे स्टाइल की ना सूखी सूखी सी सब्ज़ी बन जाती है। तो और पूड़ी के साथ मुझे इसे बनानी थी, तो और भी अच्छी लगती है पूड़ी के साथ सूखी सूखी सब्ज़ी। तो यहाँ देखिए अब मैंने नमक भी इन पर डाल दिया और ये सारी चीज़ें ना अच्छे से गल जाएंगी। नमक नहीं, कसूरी मेथी डाला था, नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था, सॉरी। और उसके बाद ना मसाले में ना थोड़ा सा मतलब पानी कम हो गया था, तो पानी मैंने डाल दिया था। और अब मुझे ना यहाँ पे पालक वाली जो है ना पूड़ी बनानी थी। तो पालक मैंने हल्के से ब्लांच कर लिया था और इनको मैंने ना अच्छे से पीस लिया था पालक को। और देखिए इसमें ना मैंने थोड़ी सी दही डाल दी है इस सब्ज़ी में। और हल्का सा मेरी मतलब सब्ज़ी भुन चुकी थी मसाले, लेकिन दही के साथ भी मुझे थोड़ा सा इसको भुनना था। और वहाँ मैंने मसाले भी मतलब पालक भी ना मेरे पीस के मैंने रख लिए थे। और देखिए यहाँ पे सब्ज़ी बस मेरी होने ही वाली थी, लेकिन ये ना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का मैं छींटा लगा रही थी, ताकि सब्ज़ी अच्छे से जो जितना भी मसाला है वो सब्ज़ी में अच्छे से लपट जाए। तो मेरी ना यहाँ पे आलू गोभी शिमला मिर्च की सूखी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। और अब मुझे ना इसे बर्तन में पलटना था। तो बस देखिए इसी तरीके से आप लोग भी बनाएंगे तो पूड़ी के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी खाने में। और मुझे यहाँ पे पालक वाली पूड़ी बनाई थी, तो इसलिए मैंने स्पेशली वाली सब्ज़ी बनाई थी और रेडी हो गई थी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने इनको बर्तन में ही पलट दिया था। और उसके बाद ना मुझे छोला और सिर्फ पूड़ी बनाना रह गया था, काबुली चने मतलब, तो वही बनाने थे। और चने भी उबल चुके थे। तो हस्बैंड का भी बस आने का टाइम ही हो रहा था, लेकिन खाना भी बस रेडी होने ही वाला था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आटा लगा लिया, क्योंकि इसको रेस्ट होने के लिए भी रखना था। तो आटा ले लिया, आटा में थोड़े से मोयन लेकर के ना मैंने जो पालक मैंने ब्लांच किए हुए पीसे हुए थे ना, उनको डाल करके अच्छे से मतलब आटा गूँथ लिया है। तो पालक मेरे थोड़े कम पड़ गए थे, तो मैंने हल्का पानी ले लेके भी गूँथा था। नहीं तो अगर आप चाहें तो पालक की मात्रा ज़्यादा रख सकते हैं, उसी में मतलब अपना आटा आप गूँथ सकते हैं अच्छे से पालक में ही। तो बहुत अच्छे से आटा गूँथ जाता है और बहुत हेल्दी होता है इस तरीके का जो भी आप रोटी या पूड़ी बनाते हैं ना, क्योंकि इसमें सब्ज़ी की मात्रा ज़्यादा होती है और आटे की मात्रा कम होती है। तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैंने सोचा आज मैं यही बनाती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा घर में बना नहीं पाती हूँ इस टाइप का खाना, लेकिन आज मैंने पालक की पूड़ी बनाई और बहुत मतलब मुझे लगता है कि अच्छी बनी भी होगी। मैंने तो नहीं खाया था, मेरा तो व्रत था। तो बस इसी तरीके से आटा भी यहाँ पे लग गया था और आटे को मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया था। और मुझे बनाने थे अब छोले। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोले मेरे बॉईल हो गए थे और मैंने पोटली भी निकाल दी थी, जो मैंने चाय पत्ती की और गरम मसाले की पोटली डाली थी ना। और कलर देखिए कितना सुंदर आया है ना, एकदम मतलब डार्क कलर है। और छोले भी एकदम अच्छे से बॉयल हो गए थे। तो अब इनको मुझे छौंकना था। तो बस यहाँ पे देखिए छोले मैंने छौंक लिए थे, छोले भी मेरे रेडी हो गए थे। तो इस तरीके से मेरा खाना पूरा रेडी हो गया था। और अब मुझे बनानी थी पूड़ी। तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस अब मैं यहाँ पे पूड़ी छानती। तो देखिए बस इस तरीके से मेरा शिवरात्रि का जो खाना है ना वो रेडी हो गया था। और देखने में तो बड़ा ही टेम्पटिंग सा लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं खाना था, मेरा फलाहारी था। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी उतार दी है और अब मैं छानूंगी यहाँ पे पूड़ी। तो देखिए पूड़ी भी मेरी यहाँ पे रेडी हो गई है। और खाना मैंने अपने हस्बैंड का और बेटे का लगा दिया था। जमुना ने तो शाम में ही खा लिया था, क्योंकि वो ज़्यादा ये सब चीज़ें खाती नहीं है ना। तो शाम में वो खा करके अपना मतलब टीवी देख रही थी।
तो बस यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया था। तो इतना ही था सब कुछ जो भी था व्लॉग में। तो मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ खाना में। मतलब देखिए यहाँ पे छोले की सब्ज़ी, छोले थे, आलू गोभी शिमला मिर्च की सब्ज़ी, खीर थी और मैंने भगवान जी को ना भोग भी लगा दिया था खीर का, और पूड़ी थी। तो बस ये मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही थी खाना, और उसके बाद मैं अपना करती फलाहारी। तो फलाहारी में मैंने सिर्फ केला, बेर और मखाने की जो खीर बनाई थी ना वो मैंने खाया था। तो इस तरीके का ना मतलब वो एक थाली भोज जो होता है ना खाने त्योहार में, इस तरीके की थाली बड़ी अच्छी लगती है। तो देखिए वो मैंने लगा दिया खाना, और यहाँ पे ये मेरा खाना था। तो बस व्लॉग में इतना ही है। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हैं। तो फिर मिलूंगी आगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।